बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा हर ओर है, लेकिन बिहार में एक ऐसे भी शिक्षक हैं जो महज 8,000 रुपये पर काम करते हैं। जी हम बात कर रहे हैं फिजिकल टीचर के, जो आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। बिहार में ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको महज मात्र 8,000 रुपये मिल रहे हैं। शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की जो बहाली हुई है, तो उसमें सरकार ने शुरुआत में ही 8,000 का पेमेंट तय किया हुआ है और सरकार ने तय किया है, इसलिए उस पेमेंट पे ही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जब सब जगह पेमेंट बढ़ रहा है, जब टोला सेवक का पेमेंट बढ़ गया, उनको सरकार अपने तहत ले रही है, उसको भी राज्यकर्मी की दर्जा देने की तरफ सरकार बढ़ रही है, तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात चल रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितने शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, इनका भी पेमेंट तत्काल सरकार बढ़ा दे। इस ज़माने में अच्छा, उसमें भी वो लोग सब ST/ET क्वालिफाइड हैं। ST/ET क्वालिफाइड करके कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, अपने घर से 100 किलोमीटर दूर भी पोस्टिंग लोगों का है, बता रहे हैं कि 300 किलोमीटर दूर हम 300 लोग। किलोमीटर दूर अगर पोस्टिंग है और 8,000 आप पेमेंट दे रहे हैं, तो कैसे वो अपना काम कर पाएगा। और जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ शारीरिक शिक्षा से संबंधित चीज़ें ही पढ़ा रहे हैं। चूँकि स्कूल में टीचर नहीं है, संख्या कम है, तो कई बार दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तो उनके साथ निश्चित तौर से न्याय होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि सरकार इस तरफ संज्ञान ले और इनकी मांगों को ठीक से सुना जाए। कई ऐसे शिक्षक हैं जो सुसाइड भी कर लिए, कुछ किसी की मौत भी हो गई है, यही इतने कम जो वेतन है जिस वजह से। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा कोई होता है तो, लेकिन सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, हम तो ये कहेंगे, और इस पर कार्रवाई हो। 8,000 जो पेमेंट है उसको तत्काल सरकार बढ़ाने की घोषणा करे। अच्छा, जिस तरह से वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, जैसे आप नियोजित शिक्षकों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए? देखिए, मैंने एकदम शुरुआत में जब शारीरिक शिक्षक जो थे उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो उनका मुद्दा हमने शुरुआत में ही विधानसभा में उठाया हुआ है। हमने सरकार से ये मांग की हुई है कि इनका जो वेतनमान है इसको बढ़ाया जाए। तो उनके साथ हम शुरुआत से ही हैं। आज उनका आंदोलन भी है, तो उसके आंदोलन में भी हम जाएंगे। क्या इन शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? मिलना चाहिए। देखिए, हम तो यही चाहते हैं ना कि स्कूल के अंदर टीचर्स के बीच में कोई भेदभाव ना रहे। कुछ परमानेंट हो जाएंगे, कुछ राज्यकर्मी रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे, टेम्पोररी रहेंगे, कुछ अतिथि शिक्षक रहेंगे। ये सिस्टम ख़त्म करने की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए, ताकि एक तरह का एक ढांचा बने, एक तरह का रूल रेगुलेशन बने, एक तरह का सैलरी सबको मिले और बढ़िया से लोकतांत्रिक तरीके से स्कूल चले। तो इनको भी राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अभी तो जो राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों के लिए है, उसके लिए तो बात हुई है, एक लेवल पे बात क्लिंच है। सरकार की तैयारी जो है वो अंतिम फेज़ में है, तो उसकी जैसे ही घोषणा होती है, उसके बाद और भी कई सारे पेंडिंग डिमांड्स हैं। जैसे अतिथि शिक्षक का ही पेंडिंग डिमांड है। उनका डिमांड है कि भाई, हमारा जब अपॉइंटमेंट हुआ और हमारे नियोजन के लिए, हमारी नियुक्ति के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, वो सरकारी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया थी, तो क्यों नहीं हम लोग को रिटायरमेंट का एज फिक्स किया जाता है। हम लोग को रिटायरमेंट का एज फिक्स कर दीजिए, अदरवाइज़ हम लोग कब गन पॉइंट पे काम करते रहेंगे। तो ये उनकी मांग है। सैलरी फिक्स किया जाए, ये उनकी मांग है। तो इसी तरीके से और भी मांगे हैं। तो अभी राज्यकर्मी का दर्जा एक बार हो जाए, उसके बाद और मांग, उस पर बातचीत चलेगी। तो एक तरह से देखिए कि जो फिजिकल टीचर हैं वो आज गर्दनीबाग में बैठे अपनी कई सारी मांगों को लेकर के, उन्हें परमानेंट करने की भी बातें लेकर के बैठे हैं, साथ ही साथ राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनको महज 8,000 रुपये पर रखा गया है। उस किसी भी परिवार को चलाने के लिए 8,000 रुपये बेहद कम होते हैं। बच्चे को पढ़ाना होता है, उसमें लगभग इससे ज़्यादा कई के खर्च हो जाते हैं। ऐसे में काफ़ी परेशान है और हार थक कर आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। उनके साथ भी हमेशा शिक्षकों के बात को उठाने वाले संदीप सौरभ एक बार उन लोगों के साथ भी खड़े हैं और उन लोगों का भी जो मांग है परमानेंट करने का या फिर राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर, उसको भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन लोगों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।